हेलो दोस्तों, क्या आपने हाल ही में अपनी पीएचडी पूरी की है? क्या आप फंडामेंटल साइंस की फील्ड में कुछ बड़ा, कुछ क्रांतिकारी रिसर्च करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपकी किस्मत बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं भारत की एक बेहद प्रेस्टिजियस फेलोशिप के बारे में, जिसका नाम है विश्वास 2026। जी हाँ, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी पीआरएल ने विक्रम साराभाई पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए एप्लीकेशन इनवाइट कर दिए हैं। इस फेलोशिप के तहत आपको हर महीने पूरे 1 लाख रुपए की मंथली सपोर्ट मिलेगी। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम एलिजिबिलिटी से लेकर अप्लाई करने के पूरे प्रोसेस को बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे। दोस्तों, ये फेलोशिप भारत के महान साइंटिस्ट प्रोफेसर विक्रम साराभाई के विजन को ऑनर करने के लिए शुरू की गई है। इसका मकसद उन युवा रिसर्चर्स को सपोर्ट करना है जो सोसाइटी के काम आने वाली फंडामेंटल साइंस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके कमाल के बेनिफिट्स की। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को हर महीने 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ आपको एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस और पीआरएल और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के रूल्स के मुताबिक दूसरी फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। इस बार टोटल 3 फेलोशिप पोजीशंस अनाउंस की गई है। टाइम पीरियड की बात करें तो ये फेलोशिप शुरुआत में 2 साल के लिए दी जाएंगी, जिसका हर साल रिव्यू होगा। लेकिन अगर आपकी रिसर्च शानदार रहती है तो अप्रूवल के बाद इसे 1 साल के लिए और एक्सटेंड भी किया जा सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, यानी इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले सिर्फ इंडियन नेशनल से इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पिछले 4 साल के अंदर मिली हो। इसके अलावा आपकी उम्र एप्लीकेशन की लास्ट डेट पर 35 साल से कम होनी चाहिए और आपकी पूरी पढ़ाई के दौरान आपका एकेडमिक रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास होना जरूरी है। एक ज़रूरी बात यह भी है कि जो रिसर्चर्स पहले से ही पीआरएल में पीडीएफ यानी पोस्ट डॉक्टरल फेलो के तौर पर काम कर रहे हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों, यहाँ पूरा गेम आपकी मेरिट और रिसर्च का है। शॉर्ट लिस्टिंग आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, पब्लिकेशन डिटेल्स और आपके रिसर्च प्रपोजल के आधार पर होगी। इसके अलावा आपको 3 रेफरी के नाम देने होंगे जो पीआरएल फैकल्टी का हिस्सा ना हो। उनसे मिलने वाले रिकमेंडेशन लेटर्स भी बहुत मैटर करेंगे। एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स और रिकमेंडेशन मिलने के बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो ऑनलाइन या इन पर्सन यानी आमने सामने हो सकता है। अप्लाई करने के लिए आपको पीआरएल की ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको अपनी पर्सनल, एकेडमिक और पब्लिकेशन डिटेल्स भरनी होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका रिसर्च प्रपोजल, जिसे आपको एक प्रपोज्ड पीआरएल सुपरवाइजर के साथ कंसल्ट करके तैयार करना होगा। इसमें आपकी रिसर्च का मोटिवेशन, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, एक्सपेक्टेड आउटकम और पहले साल की टाइमलाइन साफ साफ लिखी होनी चाहिए। अगर आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट, पीएसयू या ऑटोनॉमस बॉडी में काम कर रहे हैं तो इंटरव्यू के वक्त आपको एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना होगा। तो फिर देर मत कीजिए, इसका ऑफिशियल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जागरण जोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।